हेलो एवरीवन, तो जैसा हम जानते हैं कि 16 मार्च को फिजिक्स का पेपर लगा हुआ है आईसीएसई बोर्ड का, और हमारे पास जो चैप्टर्स हैं वो ढेर सारे पढ़ने के लिए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आज आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बताएं जो सारे चैप्टर्स मिला के कम से कम आपको 40 प्लस नंबर 70 में से दे करके जाए। तो उन्हीं की लिस्ट के साथ हम हाजिर हुए आज आपके बीच में। और ऐसे चैप्टर्स की लिस्ट में एंड कूलम्स लॉ का जो चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर की लिस्ट में आप कैपेसिटर को लें, कैपेसिटर भी इम्पोर्टेंट है। थर्ड आपको जो पढ़ना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है, वो डीसी मेजरमेंट है। और इस डीसी मेजरमेंट में आपको भी जानकारी है कि किरचॉफ के बारे में बात होगी, और मीटर ब्रिज होगा, बीट स्टोन होगा, पोटेंशियोमीटर होगा। तो इस पर्पज से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ चैप्टर जो है, जो मैग्नेटिज्म का चैप्टर है, और इसमें बायोट सेवर्ट के बारे में बात होती है, एसीएल के बारे में बात होती है, एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में। वो चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। ऑप्टिक्स की अगर हम बात कर लें तो ऑप्टिक्स में आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ के जाइए। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उससे पहले एक लेंस का चैप्टर है जिसमें लेंस मेकर फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ये सारे चैप्टर डिस्कस हैं, तो आप उसको भी पढ़ लें। और नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है एक चैप्टर वेव ऑप्टिक्स में हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस प्रिंसिपल से भी चीज़ें पूछी जाती हैं, वो चैप्टर भी, इससे तो 5 नंबर आना आना फिक्स रहता है कि आपसे हाइगेंस प्रिंसिपल से स्नेल्स लॉ या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करा लेगा। और पहले जो 2-3 एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन जो बनने के चांसेस होते हैं वो नेचर ऑफ वेवफ्रंट पूछ लेता है आपसे। जो नाइन्थ चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को छोड़े ही ना, वो आपको, और इसी में डी ब्रोगली भी है। और 10th चैप्टर आप सेमीकंडक्टर के साथ जाएं। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर ने एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में बात नहीं करी, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो नॉर्मली उनके ऑप्शंस में कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो इन्हीं चैप्टर्स में से आते हैं। तो आज अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं और जैसे 4 से 5 दिन सिर्फ आपके पास बचे हुए हैं, तो मेरे हिसाब से आपको सिर्फ पहले इतने चैप्टर पे फोकस करना चाहिए जो कि आपके लिए 50 प्लस मार्क्स आपको दे करके जाएंगे। और आप इस चीज को तैयार करने के बाद पीवाईक्यूज लगाइए, आप सैंपल पेपर सॉल्व करिए, आप देखेंगे कि इतने से ऑलमोस्ट आपके सारे के सारे काम बन रहे हैं। तो फिर क्या ही पढ़ना इतना सारा। ठीक है, तो पहले इन चैप्टर्स को आप तैयार कर लें 1-2 दिन में, जो जितना भी, क्योंकि अभी तो आप फ्री है। तो उसके बाद देखते हैं, अगर टाइम बचता है तो कुछ और भी चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।